ठहर जाएं, मेरी बात सुन लें। क्या आपको पता है कि 7 सितंबर 2025 को माह रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में खूनी चांद ग्रहण लगने जा रहा है। 7 सितंबर 2025 को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में चांद ग्रहण होने जा रहा है। इस वीडियो में आपको पाकिस्तान और इंडिया मतलब एशिया साइड में चांद ग्रहण के मुकम्मल औकात की मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। इसके साथ रूहानी वजीफा भी बताऊंगा और इस वक्त आपको किस चीज से अपनी हिफाजत करनी है वो भी बताऊंगा। और आप सबके लिए दुआ भी पेश करूंगा जो इस रात में पढ़ने से इंशाअल्लाह बेशुमार रहमतें बरकतें हासिल होंगी। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी अहम बात अहम नुक्ता आपसे मिस ना हो जाए। जब जब खूनी चांद ग्रहण लगा है तब तब कोई ना कोई तब्दीलियां कोई ना कोई मसले मसाइल बहुत सारी परेशानियों ने हम लोगों को घेरा है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस खूनी चांद ग्रहण के असरात से बच सकते हैं, इसका वजीफा क्या है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, इस दिन हामला औरतों को क्या क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे इस्लामिक भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। चंद दिन, चंद लम्हात, चंद घंटे, चंद महीनों और चंद सालों के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला ने ना आपको ना मुझे ताक़यात दुनिया में भेजा है, ना हमने सदा यहाँ रहना है। एक दिन मेरे समेत आप सब ने भी इस दुनिया से फना होना है, इस दुनिया से आपने रुखसत हो जाना है। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जितना वक्त बाकी बचा है इसको किसी सूरत भी ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला की तरफ रजू कर लें, अल्लाह ताला से हम कलाम होकर माफ़ी मांग लें। क्या पता कौन सा लम्हा मेरा और आपका आखिरी हो। इसके बाद जब हम रब की बारगाह में पेश किए जाएं तो हमारे पास अपने नामाए माल में दिखाने के लिए कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे रब करीम की ज़ात हमसे राज़ी हो। ये खूनी चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह पाक जब चाहे जैसे चाहे जिसे चाहे दिखा सकता है। 7 सितंबर 2025 को एक ऐसा खरान कुन फल्कियाती वाकया पेश आने वाला है। ये एक ऐसा वाकया है जिसने तारीख में कई बार दुनिया को खौफ ज़दा किया है। जी हाँ, एक मुकम्मल चांद ग्रहण, वो भी खूनी चांद ग्रहण लगने जा रहा है। ये सिर्फ एक साइंसी हकीकत है या इसके पीछे कोई रूहानी पैगाम भी छुपा है? क्या दुनिया तबाही की तरफ जा रही है या चांद ग्रहण क़यामत की निशानियां है या इसके बाद ज़मीन पर खौफनाक तब्दीलियां आने वाली हैं? क्या आपको लगता है कि एक आम फल्कियाती वाकया है? तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 7 सितंबर 2025 को चांद मुकम्मल सुर्ख हो जाएगा। दोस्तों, ये आम चांद ग्रहण नहीं बल्कि ब्लड मून होगा जिसको खूनी चांद कहा जाता है। तारीख में जब जब भी ऐसा ब्लड मून आया है कुछ ना कुछ तब्दीलियां जरूर हुई हैं। तो क्या इस बार भी कुछ होने वाला है या ये एक इंतबाह है या फिर कयामत की निशानियों में से एक निशानी? आए हम साइंसी और इस्लामिक नुक्ता नजर दोनों तरीके से इसको जानते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि चांद और सूरज ग्रहण को मामूली ना समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब चांद और सूरज ग्रहण लगे तो अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, तौबा इस्तगफार करो। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला वाज़िया फरमाता है कि जब आंख चुनिया दी जाएगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज चांद को इकट्ठा कर दिया जाएगा तो इस दिन इंसान कहेगा कि कहां भाग कर जाऊं। ये वही हकीकत है जिसकी पेशन गोई की गई है। क्या हमें अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए या फिर महज ये एक इत्तफाक है? साइंसदान क्या कहते हैं? क्या वो सच छुपा रहे हैं? क्या वो हमसे हकीकत छुपा रहे हैं या फिर ये एक आम फल्कियाती मजहर है? जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो जमीन का साया चांद पर पड़ता है और वो सुर्ख रंग में नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता? तारीख में जब भी ब्लड मून आया है दुनिया में हंगामे, तूफान, जंजले और जंगें क्यों हुई हैं? क्या साइंसदान हमसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर कुछ एक महज इत्तेफाक है या फिर सच्चाई हमें बताई ही नहीं जा रही? दोस्तों, इस बार चांद ग्रहण माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में, सरकार के महीने में, मदीने वाले आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में आ रहा है। इस सितंबर के महीने में एक ऐसा खतरनाक चांद ग्रहण लगने वाला है जो 7 सितंबर 2025 को होगा। इसके शुरू होने का वक्त और इख्तिताम का वक्त, एक एक बात, एक एक चीज मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो काट काट कर, स्किप कर कर नहीं देखना। एक एक बात, एक एक चीज बड़ी खास है। वीडियो को एक बार देख लें, मुकम्मल देख लें, मुकम्मल तरीकाकार समझ लें, उसके बाद वजीफा भी कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आपकी गायबाना मदद भी फरमाएगा। चांद ग्रहण एक ऐसा फल्कियाती अमर है, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो जमीन का साया चांद पर पड़ता है, जिसकी वजह से चांद सुर्ख हो जाता है। इसलिए इसे खूनी चांद भी कहा जाता है, क्योंकि यह खूनी चांद कहीं तहजीबों में खौफ की अलामत भी रहा है। क्योंकि ग्रहण किसी भी बड़ी तब्दीली की निशानी है। क्या हमें अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए? माह रबीउल अव्वल में चांद ग्रहण क़यामत की निशानियों में से रब की एक निशानी है। रब करीम रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में अपनी निशानियां जाहिर कर रहा है। ये वो रबीउल अव्वल का चांद ग्रहण है जो एक ऐसा खतरनाक और खतरे की घंटी बजा रहा है। क्या एहतियाती तदाबीर हैं? हर चीज आपको तफसील के साथ बताऊंगा। हर इंसान को सिर्फ ये 3 काम जरूर करने हैं। 7 सितंबर 2025 के दिन माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में खतरनाक खूनी चांद ग्रहण के दिन आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। आप हर तरह के नुकसानात से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहेंगे। हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के चांद ग्रहण के बुरे असरात से रब की हिफाजत में रहेंगे। माह रबीउल अव्वल सरकार की आमद का बाबरकत महीना इबादतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह वालों के लिए खबर है कि अभी से रब के रास्ते पर आ जाओ। दुनियावी चीजें छोड़कर सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ो। अभी रब को राजी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। ये दुनिया फानी है। आप सब ने मेरे समेत इस दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया से फना होना है। किसी ने दुनिया में नहीं रहना। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वाजिया निशानियां बार बार बताई जा रही हैं। माह रबीउल अव्वल के महीने में 7 सितंबर को दूसरा चांद ग्रहण भी लगने जा रहा है। माह रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में चांद ग्रहण के बहुत से असरात हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो कहा जाता है कि हामला औरतें, इनके पेट में मौजूद बच्चों पर बुरे असरात पड़ते हैं। हत्ता के बच्चों की तौबा नाउज़ बिल्लाह, बहुत से अज़ा कट जाते हैं और बहुत से अज़ा नामुकम्मल रह जाते हैं। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत हमजा इस दुनिया से जब रुखसत हुए तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के असरात मरतब हुए थे। यानी कि बहुत से लोगों का मानना है कि जब कोई मुश्किल वक्त आना होता है, जब कोई बड़ा नुकसान होना होता है, जब कोई बड़ी तब्दीली या बड़ा मसला आना होता है तो तब चांद ग्रहण लगता है। लेकिन दोस्तों ये सब आम, बेवक्त और बेमायनी बातें हैं। इस्लाम की रोशनी में इनका कोई भी कहीं पर भी किसी किस्म का जिक्र नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़िया फरमाया है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण ना ही किसी तबाही का सबब है, ना ही किसी बुरे असरात का सबब है। ये रब की निशानियां हैं और रब जब चाहे अपनी निशानियों को जाहिर करता है और उम्मत को बाखबर करता है कि आपने सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहना। आप सिर्फ चंद घंटे, चंद लम्हे, चंद महीनों, चंद सालों के लिए इस दुनिया में उतारे गए हैं। ये चांद ग्रहण का लगना, सूरज ग्रहण का लगना, परिंदों का उड़ना, रात का दिन में तब्दील होना, सूरज और चांद का बार बार निकलना और गायब हो जाना और उतरना और चढ़ना, ये सब रब की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन हाँ, माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में चांद ग्रहण क्या होने वाला है, क्या बुरे असरात हैं। ये एक खतरनाक चांद ग्रहण होने वाला है जिससे बहुत से लोगों को नुकसान हो सकता है। ये चांद ग्रहण बहुत से लोगों के नुकसान का बाइस भी बन सकता है। बहुत से लोगों के कारोबार में बुरे असरात पड़ सकते हैं। बहुत से लोगों की सेहत पर बुरे असरात पड़ सकते हैं। बहुत से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। लेकिन जहां नुकसानात हैं वहां माह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना भी है। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीने में चांद ग्रहण के बहुत से नुकसानात हैं। वहां एक एहतियाती तदबीर भी बताई गई है। इसलिए इससे बचने का तरीकाकार क्या है, 3 ऐसे अमाल में आज आपको बताऊंगा जो आपने इस रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में कर लेने हैं। जब चांद ग्रहण का वक्त होगा आपने ये 3 काम
लाजमी करने हैं। आप बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी तबाही, बड़ी से बड़ी मुसीबत से फौरी बच सकते हैं। आपके घर में तंग दस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी। बड़े से बड़े मसाइल हैं, अल्लाह पाक उनको हल कर देगा और रब्बे काबा की हिफाजत में आप चले जाएंगे। जब कोई बंदा रब की हिफाजत में चला जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसका कोई नुकसान नहीं कर सकती। इसको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो रब की हिफाजत में होता है। बेशक ये चांद ग्रेन का होना रब की निशानी है, लेकिन रब्बिल अव्वल का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ मौजूद है। इस रब्बिल अव्वल के महीने में ये 3 काम आपने लाजमी कर लेने हैं। चांद ग्रेन रब की निशानी यानी कबूलियत का वक्त है। जब चांद ग्रेन लगता है तो रब अपनी मौजूदगी का इजहार करता है और ये खास कबूलियत की घड़ियों में से रब्बिल अव्वल की बाबरकत घड़ी का बाबरकत महीना है। ये 3 काम जिस घर में कर लिए जाएंगे इस घर का बच्चा बच्चा भी दौलतमंद हो जाएगा। इस घर के तमाम अफराद, औलाद, दुकान, कारोबार, नस्लें, सारी चीजें रब की हिफाजत में चली जाएंगी। इस घर का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह दौलतमंद हो जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक 7 सितंबर 2025 को ये चांद ग्रेन मुकम्मल होगा, जिसका मतलब है कि चांद जमीन के साए में मुकम्मल तौर पर छुप जाएगा। इस दौरान चांद की रोशनी सुर्ख हो जाएगी, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। ये चांद ग्रेन पाकिस्तान और भारत वक्त के मुताबिक इसका आगाज 9:57 पर होगा और रात 11:42 से 12:47 तक ये अपने मुकम्मल अरूज पर होगा और इसका इख्तिताम 8 सितंबर रात 1:26 पर हो जाएगा। पाकिस्तान, भारत और पूरी एशिया में ये ग्रेन वाज़िया तौर पर नजर आएगा। इस्लाम में चांद या सूरज ग्रेन को अल्लाह की कुदरत की निशानी समझा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ग्रेन लगता तो वो नमाज़े कसूफ अदा करते थे, ज्यादा से ज्यादा जिक्र और अज़कार करते थे, दुआएं करते थे, सदका और खैरात करते थे। तलकीन फरमाते थे कि आप भी इस पर अमल करें, इसको इस तरीके को अपनाएं। इस अमल को कैसे करना है इसकी एक एक बात, एक एक चीज़ मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी जिन जिन बहनों ने, मेरे जिन जिन भाइयों ने मुझे मैसेज कर कर के दुआओं के लिए कहा, उनके लिए आज माह रब्बिल अव्वल के बाबरकत महीने में चांद ग्रेन से हिफाजत के लिए खसूसी इज्तिमाही दुआ की जा रही है। आप सब ने मेरे साथ दुआ में शामिल होकर आमीन ज़रूर बोलना है। इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को हम में से किसकी आमीन पसंद आ जाए, उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाएं, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। मैं दुआ का आगाज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ आमीन बोलते जाएं। अल्लाह करीम हम सब पर रहम फरमाए। ऐ मेरे रब, ये चांद और सूरज ग्रेन तेरे ही हुक्म से निकलते और डूबते हैं। ये ग्रेन भी तेरी कुदरत की एक निशानी है। या अल्लाह हमें इसके शर और आफत से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे दिलों को नूर ईमान से रोशन कर दे, हमारे घरों पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे, बीमारों को, तंगदस्तों को, बीमारियों को, नहुसतों को, मुसीबतों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह तूने चांद को अंधेरों के बाद रोशनी अता फरमाई, इसी तरह हमारी जिंदगी के अंधेरों को भी रोशनी अता फरमा दे। हमारे घरों में तमाम घरेलू परेशानियों को खत्म कर दे। ए अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे बच्चों, हमारे घर वालों को, हमारे तमाम अजीजों कारों को इस चांद ग्रेन से महफूज फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस फितने, हर तरह की बला, हर तरह की परेशानियों, हर तरह की मुसीबत से दूर फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरी अजीम निशानियों में से ये एक निशानी है, हमें अपने करीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे रिज़्क में बरकत डाल दे, हमारी बीमारियों को दूर कर दे, हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता कर दे। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह जो मुश्किलों में है उनकी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह जिसने जो भी दुआ के लिए कहा, इस चांद ग्रेन से उसकी हिफाजत फरमा, उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह जो बहनें हामला हैं, जो बेटियां हामला हैं, या अल्लाह उन्हें अपनी हिफाजत में रख। ए परवरदिगार, उन्हें प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपनी हिफाजत में रख। ए अल्लाह तुझे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता इस चांद ग्रेन से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता हर आने वाली मुसीबत बला से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे इस चैनल पर अपनी खास रहमत और बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह इस चैनल को बुरी नजर से बचा। या अल्लाह इस चैनल को बुरे लोगों से बचा। या अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली हर दुआ को उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचा दे। या अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली हर दुआ में बरकत डाल। या अल्लाह इस चैनल पर चलने वाली हर दुआ पर आमीन और कुन का हुक्म फरमा दे। या अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता इस चैनल पर हजारों हजारों रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। या अल्लाह इस चैनल की हर दुआ को तमाम उम्मत
مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ یا اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، یا اللہ تو ہم سب کا آقا ہے، یا اللہ تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ تیرے سامنے جولیاں پھیلائے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہمارے گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، یا اللہ اس آنکھوں سے اس زبان سے کیے گئے گناہوں کو نہ دیکھ۔ یا اللہ ہم گناہوں کے باوجود بھی تیرے سامنے آج پھر ندامت کے ساتھ مایوسی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اے پروردگار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ یا اللہ ہم پتہ نہیں روزانہ کی بنیاد پر کتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تو پھر بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، روزانہ تقسیم کر رہا ہے رزق۔ یا اللہ روزانہ رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرا یہ احسان نہ سمجھے تو کیا سمجھیں کہ تو نے ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے۔ یا اللہ ہم سے پہلے جو پہلے امت تھی یا اللہ وہ گناہ کرتی تھی تو موقع پہ سزا دیتا تھا۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہم، یا اللہ ان کے صدقے تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے موقع کی مہلت بھی ختم ہو جائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی چاند گرہن لگے آپ نے باوضو ہو کر نماز کے لیے نیت کر لینی ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس وظیفے کی نیت کر لینی ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ پریشانی، یہ حاجت، یہ مسئلہ، جو بھی آپ کا جائز مسئلہ ہے اس مسئلے کو مد نظر رکھ کے اللہ پاک سے نیت کر لینی ہے اس وظیفے کی۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ دیں 11 بار آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کون سا؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا نماز ابراہیم والا درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ بہت افضل درود پاک ہے۔ آپ نے 11 بار اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کسوف کی نیت کرنی ہے، نماز کسوف پڑھنی ہے۔ نماز کسوف کس طرح پڑھی جائے گی؟ اگر آپ کو طریقہ کار نہیں آتا مجھے کمنٹ باکس میں میسج کریں، میں آپ کو اس کے اوپر بھی مکمل ویڈیو بنا کر دوں گا۔ نماز کسوف پڑھنے کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ تکبیر جو عید کی نماز والے دن پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس تکبیر کو آپ نے 333 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 333 بار اس تکبیر کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 111 بار استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کر لیں، لیکن آپ نے 111 بار ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی 3 سورتیں آپ نے بار بار پڑھ لیں، یا اگر آپ بار بار نہیں پڑھ سکتے تو 11 بار پڑھ لیں۔ وہ سورتیں کون سی ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلے جو آپ نے سورت پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے سورت اخلاص۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لیں یا بار بار پڑھ لیں۔ اگر آپ بار بار نہیں پڑھ سکتے، جتنا آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 11 بار آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت فلق پڑھنی ہے۔ جب آپ کی یہ دونوں سورتیں 11 بار ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 11 بار سورت ناس پڑھنی ہے۔ جب آپ کی یہ تینوں سورتیں مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں وہی 11 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کو شروع ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ حسب توفیق اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا سا صدقہ دے دیں، تھوڑا دے دیں، زیادہ دے دیں، آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی پیسوں کا صدقہ دے دیں، گھر میں سے کسی چیز کا صدقہ دے دیں، گوشت کا صدقہ دے دیں، لیکن جو آپ کی توفیق ہے آپ نے اس چیز کا صدقہ کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ صدقہ کرنے سے پہلے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے 11 بار درود پاک
پڑھنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا تھا، اس چاند گرہن کے دن آپ نے اللہ کریم سے اس وظیفے کے صدقے، اس تمام ذکر اذکار کے صدقے، قرآن پاک کی آیات پڑھی جانے کے صدقے، نماز کسوف کے صدقے، تکبیر کے صدقے اللہ پاک سے مانگنا ہے، آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ سچے یقین کامل کے ساتھ کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کی دعا پوری ہونے سے پہلے آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جو آپ ابھی تک اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ 7 ستمبر 2025 کے چاند گرہن کی مکمل تفصیلات، اس کا وظیفہ، اس کی دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیزوں کار دوستوں تک لازمی شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کسی کو لنک بھیجیں گے، وہ اس ویڈیو کو دیکھے گا، اس سے مستفید ہوگا، کیا پتہ آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اس سے پہلے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے عزیزوں کار دوستوں تک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔